اور सूरत के आखिरी हिस्सों का पढ़ना और तरतीब के खिलाफ सूरतें पढ़ना या किसी सूरत को जैसा कि कुरान शरीफ की तरतीब है इससे पहले की सूरत से पहले पढ़ना और किसी सूरत के अव्वल हिस्से का पढ़ना ये सब दुरुस्त है। और अब्दुल्ला बिन साइब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में सूरह मोमिनून तिलावत फरमाई। जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के जिक्र पर पहुंचे या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र पर तो आपको खांसी आने लगी, इसलिए रुकू फरमा दिया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली रकत में सूरह बकरा की 120 आयतें पढ़ी और दूसरी रकत में मसानी यानी तकरीबन 100 आयतें होती हैं में से कोई सूरत तलावत की। और हजरत अहनफ रजी अल्लाह तआला ने पहली रकत में सूरह काफ और दूसरी सूरत यूसुफ या सूरह यूनुस पढ़ी और कहा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने सुबह की नमाज में ये दोनों सूरतें पढ़ी थी। इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने सूरत अनफाल की 40 आयतें पहली रकत में पढ़ी और दूसरी रकत में मुफस्सल की कोई सूरत पढ़ी। और कतादा रजी अल्लाह तआला ने इस शख्स के मुतालिक जो एक सूरत 2 रकतों में तकसीम कर के पढ़े या एक सूरत 2 रकतों में बार बार पढ़े, फरमाया सारी ही किताबुल्लाह में से है, लिहाजा कुछ हर्ज नहीं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 774। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लहसन के बारे में क्या सुना है? उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उस दरख्त को खाए वो हमारे करीब ना आए, हमारे साथ नमाज ना पढ़े। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 856। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने लहसन या प्याज भूख या इसके अलावा किसी वजह से खाई हो वो हमारी मस्जिद के पास न फटके। हदीस में है सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौके पर कहा था कि जो शख्स इस दरख्त यानी लहसन को खाए हुए हो उससे हमारी मस्जिद में न आना चाहिए। कच्चा लहसन या प्याज खाना मुराद है, इससे मुंह में बू पैदा होती है। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 853। क्या तुमने औरतों का निकलना ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है? उन्होंने कहा कि हाँ देखा है। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार अजीज ना होता तो कभी ना देखता, यानी मेरा कम सनी और कुर्बत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखते थे। कसीर बिन सल्लत के मकान के पास जो निशान है, पहले वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी सुनाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास तशरीफ लाए और इन्हें भी वाज और नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे खैरात करने के लिए कहा। चुनांचा औरतों ने अपने छल्ले और अंगूठियां उतार उतार कर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के कपड़े में डालनी शुरू कर दी और आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ घर तशरीफ लाए। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 863। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 33 बार कहे तो ये 99 कलमे होंगे। और पूरा सैकड़ा यूं करे कि एक बार यूं पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कोई माबूद इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी की है सल्तनत और उसी के लिए सब तारीफ और वो हर चीज पर कादिर है। तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं अगरचे समुद्र के झाग के बराबर क्यों ना हो। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1352। मर्दों पर हराम, औरतों पर हलाल। सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ पर रेशम और दाएं हाथ में सोना लिया, दोनों को हाथ में उठाए, फरमाया ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और औरतों के लिए हलाल हैं। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर है 3595। किस्मत में लिखा होकर रहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे पास ओहद पहाड़ जितना सोना हो या ओहद पहाड़ जितना माल हो और तू उसे अल्लाह के राह में खर्च कर दे तो तेरा ये अमल कबूल नहीं करेगा हत्ता कि तू सारी तकदीर पर ईमान लाए और जान ले कि जो मुसीबत तुझे पहुंचनी है वो तुझसे टलने वाली ना थी और जो मुसीबत तुझे नहीं पहुंची वो तुझे पहुंचने वाली ही ना थी। अगर तेरी मौत इस अकीदे के सिवा किसी और अकीदे पर हुई तो तू जहन्नम में दाखिल होगा। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर है 77। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं, मेरा इरादा यह होता है कि नमाज लंबी करूं, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। मुझे इसकी मां को तकलीफ देना बुरा मालूम होता है। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 868। दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज मुंह अंधेरे पढ़ते थे। मुसलमानों की औरतें जब नमाज पढ़कर वापस होती तो अंधेरे की वजह से उनकी पहचान ना होती या वो एक दूसरी को ना पहचान सकती। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 872।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4964۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 858۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 873۔